को तृप्त करने के लिए भोजन का निर्माण हो, उसका नाम है रसोई। और किचन किसको कहते? जहां किच किच होती रहे और भोजन पकता रहे, उसका नाम है किचन। भगवान जब भोग लगाएंगे, रसोई का भोग लगाएंगे, भगवान कभी किचन का भोग नहीं लगाते। और आप भी प्रयास करना, जब बने तो आपके घर में रसोई घर बने, आपके घर में किचन नहीं बनना चाहिए। मैया रसोई घर में 56 प्रकार के भोग बना रही थी। कन्हैया जी बाहर खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि पहले की मर्यादा थी, हम लोग बिना स्नान किए भगवान के मंदिर में और रसोई घर में नहीं जाते थे। माताएं पहले स्नान करती थीं और उसके बाद रसोई घर में जाती थी। लेकिन आज माताएं करें तो क्या करें? मजबूरी माताओं की हो गई। क्यों? क्योंकि श्रीमान जी की आंख नहीं खुलती। कब तक? बोले जब तक एक प्याला नहीं मिल जाता। सवेरा हुआ, सवेरे सवेरे आंख कब खुलेगी? बोले जब एक प्याला मिल जाएगा। काहे का? चाय का। अच्छा, सवेरे सवेरे आप लोग जो चाय पीते, इसको क्या कहते? बोले बैड टी। गुड माने अच्छा, और बैड माने बुरा, और उसके साथ में क्या बोले? टी। ये चाय बहुत बुरी है। रात भर का गंदा संदा मुंह और उसके बाद पी ली चाय। मेरे भाई, सवेरे सवेरे चाय नहीं पीनी चाहिए। बैड टी बुरी आदत है। ये पाश्चात्य संस्कृति से आई है, इसको छोड़ो। हमारी संस्कृति सवेरे उठने के बाद ये नहीं कहती चाय का प्याला पकड़ो। हमारी संस्कृति तो कहती है सवेरा उठो तो उठ करके सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। पहले प्रभाते कर दर्शनम, और आज बोले प्रभाते कप दर्शनम। इससे बचना चाहिए। रसोई की मर्यादा बनी रहे, तभी ठाकुर जी आपकी रसोई का भोग लगाते। आप चाहते हो कि आपकी रसोई में मैया अन्नपूर्णा की कृपा बरसे, तो इसके लिए आपको अपनी रसोई में पवित्रता रखनी चाहिए। आज कन्हैया जी बाहर खड़े हैं, मैया रसोई के अंदर। कन्हैया ने कहा, मैया ये पूड़ी पकौड़ी किसके लिए? मैया कहती, लाला आज जय जय होगी। किसकी होगी? मैया ने कहा, बाहर जाकर के बाबा से पूछो। बाहर जाकर के नंद बाबा से पूछा, बाबा आज किसकी जय जय होगी? बाबा कहने लगे, आज हम लोग महाराज इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया जी ने कहा, एक बात बताओ, इंद्र की पूजा करने से फल क्या मिलता है? नंद बाबा बोले, इंद्र देवताओं के राजा हैं, हम इंद्र की पूजा करते। इंद्र मेघों को आदेश देते, मेघ जल बरसाते, हरी हरी घास होती, गैया घास खाती, दूध देती और उसका माखन बना करके बेचते, जिससे हमारे घर में धन आता। नंद बाबा कहने लगे, हम इंद्र के कारण सुखी हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा माफ करना, को न को सुख दुख कर दाता। संसार में कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता। इस संसार में जो मिलता है वो हमारे कर्मों से मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाभिपद्यते। संसार में हमको सब कुछ कर्मों से मिलता है। और इसका एक उदाहरण आपको दूं। कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो जीवन भर कमाता है, जीवन भर कमाने के बाद भी 1 करोड़ रुपया जोड़ नहीं पाता। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो जीवन भर कमाता है और जीवन भर कमाने के बाद भी 1 करोड़ रुपया जोड़ नहीं पाता, करोड़पति नहीं बन पाता। और एक बच्चा किसी करोड़पति के घर में जन्म ले लेता है और जन्म लेते ही वो करोड़पति बन जाता है। ये क्या है? ये उसके कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में उसने इतना दान किया था कि इस जन्म में उसको बिना किए ही सब कुछ प्राप्त हो गया। बाबा, हमारे कर्मों का फल जरूर मिलता है।
अगर पूजा करनी है तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। सब लोगों ने कन्हैया जी की बात को स्वीकार किया है। गिरिराज जी के पूजन की तैयारियां होने लगी। छकड़ों में सामान लगाया गया और लेकर के सब गिरिराज जी की तलहटी की ओर जा रहे हैं और 56 भोग यहाँ पर भी सजाए गए हैं। आइए हम आप भी दर्शन करें। गोपिकाएं गा रही हैं और गाते हुए जा रही हैं। सखी सहेली सखी सहेली फल फूल मेवा लाई है देखो भर भर के थाली। सखी सहेली लाई है भर के फल फूल थाली। सखी सहेली फल फूल मेवा लाई है देखो भर भर के थाली। सखी सहेली फल फूल मेवा लाई है देखो भर भर के थाली। और क्या क्या लाई? फलों में फल अलबेला, फलों में फल अलबेला, लाई कलकतिया केला, लाई कलकतिया केला। फलों में फल अलबेला, फलों में फल अलबेला, लाई कलकतिया केला, लाई कलकतिया केला। संतरा और नारंगी, संतरा और नारंगी, धरा अमरूद चमंगी, अमरूद चमंगी, खुमानी काबुल वाली, खुमानी काबुल वाली, है जामुन काली काली, है जामुन काली काली। गरी अखरोट छुहारा, गरी अखरोट छुहारा, है पिस्ता न्यारा न्यारा, है पिस्ता न्यारा न्यारा। दूध दही की लाई, दूध दही की लाई, भर भर के प्याली। सखी सहेली फूल मेवा लाई है देखो भर के थाली। सखी सहेली फल फूल मेवा लाई है देखो भर 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 के के थाली। गिरिराज जी की तलहटी में लाकर के 56 भोग सजा दिया। कन्हैया जी ने कहा गिरिराज जी की पूजा करो। ये ग्वालवाल कहने लगे पूजा करने के लिए पुजारी जी की जरूरत होती, हमें क्या पता भगवान की पूजा कैसे करनी। कन्हैया जी बोले गिरिराज जी के पुजारी हम बनेंगे। सबसे पहले भगवान को स्नान कराओ। स्नान कराने के लिए मटके लेकर के ग्वालवाल दौड़े, यमुना का जल ला ला करके गिरिराज जी पर चढ़ाने लगे। 7 कोस 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी महाराज। आज जैसे ही जल चढ़ाया, जल ऊपर चढ़ाते हैं नीचे पहुंच नहीं पाता, सब थक गए। बोले कन्हैया तुम्हारे भगवान को हम स्नान नहीं करा पाएंगे। कन्हैया जी ने कहा आंखें बंद करो। सबने नेत्र बंद किए और भगवान ने अपनी माया से गंगा जी को प्रकट किया। भगवान ने अपने मन से गंगा जी को प्रकट किया, जो मानसी गंगा कहलाई। इनके द्वारा भगवान का स्नान हुआ। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। आज भी मुखार विंद पर आप जाना तो वहां पर आपको मानसी गंगा का दर्शन होता है। मुखार विंद पर मानसी गंगा का दर्शन होता है। मानसी गंगा के द्वारा स्नान हुआ। भगवान गिरिराज जी के मस्तक पर तिलक लगाया गया, गले में माला पहनाई गई। भगवान बोले भोग लगाओ और गोपिकाएं भोग लगाने लगी। लेकिन माताएं भोग भी बहुत अच्छे प्रकार से लगाती हैं। माताओं को जब भोग लगाने का नंबर आता है तो अपने लिए बनाती हैं एक एक हाथ की पूड़ी, और जब भगवान का नंबर आता तो उसमें भी एक के लेकर के 10-12 टुकड़े 2 बतासे पानी घुमा दिया, भोग लग गया। गोपिकाएं ऐसे ही गिरिराज जी का भोग लगाने लगी। भगवान बोले गिरिराज जी ऐसे भोग नहीं लगाएंगे, गिरिराज जी तो प्रकट होंगे और प्रकट होकर के भोग लगाएंगे। सबने विचार किया भगवान प्रकट हो, इससे अच्छी क्या बात है। सब लोग कहने लगे कन्हैया कब प्रकट होंगे। कन्हैया बोले ऐसे नहीं प्रकट होंगे,
आंख बंद करो और गिरिराज जी का ध्यान करो, भगवान प्रकट हो जाएंगे।